सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि वो मार्क्स को घटाने नहीं जा रही है, बल्कि वो इस विषय पर स्कूलों से बातचीत करेगी। जैसा कि पिछले कई दिनों से, एक वीक से ज्यादा समय से र्यूमर थे कि प्रैक्टिकल के मार्क्स जहां पर 29-30 दे दिए गए हैं उनको कम किए जाएंगे, या प्रोजेक्ट में 20 आउट ऑफ 20 सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट को दिए गए हैं। इस विषय पर सीबीएसई के कोऑर्डिनेटर एंड जो भी सहयोदय ग्रुप के हेड हैं, उन्होंने साफ साफ व्हाट्सएप पर यह मैसेज सर्कुलेट करते हुए सभी एग्जामिनरों को, जो कि यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को चेक करते रहे हैं, उनको कह दिया है कि ऐसी कोई भी बातें जो कही जा रही हैं अभी के समय में बेवकूफी पूर्ण है। सीबीएसई कोई स्टेप्स नहीं लेने जा रही है, और मार्क्स जो स्टूडेंट को दे दिए गए उनको रिड्यूस करने की कोई बात नहीं है। और सुबह में करीब 8 बजे मैं सोकर ही उठा था, स्कूल आज जाने की बात नहीं थी, थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, और उसी समय यह न्यूज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देखा जो एग्जामिनरों का ग्रुप है, और उसमें स्पष्ट रूप से 3 बातें कही गई कि स्कूल ने मार्क्स दिए हैं और ये मार्क्स के लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल है, और स्टूडेंट को इसके लिए कभी भी परेशान नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कही गई है कि अगर स्कूलों ने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए हैं तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उनसे पूछा जाएगा। स्टूडेंट को जो मार्क्स अवार्ड कर दिए गए वो अवार्ड कर दिए गए, और सीबीएसई किसी भी कीमत पर अपने एस्टेब्लिशमेंट से लेकर अभी तक उन्होंने 1964 या 1956 का कुछ हवाला दिया इस सन को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तक स्टूडेंट के मार्क्स को घटाने पर कोई वर्क नहीं करती है, बल्कि वो तो स्टूडेंट के मार्क्स को बढ़ाती है। कॉपी की चेकिंग, जो देश भर में बचे हुए पेपर हैं, लेनियंट चेकिंग हो रही है, और कॉपी की चेकिंग अब 60% से ऊपर तक हो चुकी है। एज कहा जा रहा है 14th के पहले तक, यानी 13th ऑफ अप्रैल तक, और उसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट के लिए इस बार विन विन सिचुएशन है कि सीयूईटी के पहले उनके रिजल्ट के लाने के लिए, और इवन नीट और जेई मेंस के लिए भी किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं हो, वह भी बात ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने उन तमाम प्रयास किए हैं। तीसरी पॉइंट बताई गई है, जो कि सहयोदय ग्रुप के हेड मिस्टर अनिल जायसवाल हैं, उन्होंने बताया है कि इस समय जो दिल्ली एनसीआर रीजन में कंडीशन बन रहे हैं, या उत्तर प्रदेश है, नोएडा है, गुड़गांव है, और इसके अलावा ये सारे रीजन में यहाँ पर कोई ऐसा मसला ही नहीं है। और हाँ, ये बातें कुछ स्टेट से उठी थी जो कि मार्क्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि सभी को 30 आउट ऑफ 30 दे दिए गए हैं, जैसे कि ये कोटा से आ रहे हैं, या फिर आपके बिहार से आ रहे हैं, फिर वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। ये सारे न्यूज तो हैं, लेकिन इनके कंफर्मेशन और इनके रियलाइजेशन को लेकर थोड़े से सवाल है, क्योंकि इतनी आसानी से मार्क्स नहीं दिया जाते। मार्क्स को देने के लिए इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, और सीबीएसई इंटरनल अपॉइंट करती है कि उसी स्कूल के एक टीचर होंगे जो उन मार्क्स के देने में अवार्ड होंगे, शामिल होंगे, और फिर एक एक्सटर्नल दूसरे स्कूल से वहां पर डेप्यूट होते हैं, वे जाते हैं, स्टूडेंट के साथ फोटोग्राफी होती है, जिस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मार्क्स दिए जाते हैं उनमें वेरिफिकेशन होता है, और एक्सटर्नल के सिग्नेचर के बाद देन एंड देयर लाइव जियो टैगिंग होती है। तो इतने सारे प्रोसेस होने के बाद सीबीएसई के साथ किसी तरह से दगा अगर कर दिया जाता है तो ये सिस्टम का फेल्योर है। स्टूडेंट को इसमें पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, और न ही दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बोली गई है कि स्टूडेंट ने अपने मार्क्स जो भी अचीव किए हैं उन अचीवमेंट को अच्छी तरह से एडजस्ट करते हुए इस बार सीबीएसई उस पर मॉडरेशन की पॉलिसी भी लगाने जा रही है। यानी स्टूडेंट के लिए यह विन विन सिचुएशन हो सकते हैं कि मार्क्स भी बढ़ेंगे। अभी रिजल्ट के प्रिपरेशन के दौरान एक्स्ट्रा मार्क्स रिजल्ट के प्रिपरेशन के दौरान मिलते हैं, या ग्रेस मार्क्स या बोनस मार्क्स, व्हाटएवर मार्क्स जो कि कहे जाते हैं। इसमें एग्जामिनर कॉपी चेकिंग ये सब कुछ नहीं होता है। तो इस समय के लिए ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज आपके साथ थी, मैंने सोचा शेयर कर लो। तो बने रहिए, सीबीएसई आपके मार्क्स को नहीं घटाने जा रहे हैं, निश्चिंत हो जाइए, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।